दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपके लिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा, वो भी 4 नंबर का। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, प्रश्न है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। दोस्तों, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बहुत ही सरल प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न मैं फिर से कहता हूं 100% आएगा। तो देखो, यह कहता क्या है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, जिनका योगफल कितना हो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। तो देखो, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर हल, और यहां पर मान लेंगे दोनों संख्याओं को। लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, पहली संख्या हो गई, और यहां लिख देंगे दूसरी संख्या, यहां लिख देंगे दूसरी संख्या हमारी y। ठीक है, ध्यान से समझना, गारंटी है इसको समझाने की और प्रश्न आने की भी। देखो कि इन दोनों संख्याओं को मानने के बाद में अब प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या कि कहता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है 27 है। तो यहां पर लिख देंगे प्रथम शर्त, यहां लिख देंगे प्रथम शर्त। और मैं हाई स्कूल के ही तरह से बता रहा हूं, ठीक है, कैसे इसको लिख के आना वहां पर एग्जाम में। कि यहां पर उसने कहा था जिनका योगफल कितना हो 27 हो, किसका, संख्याओं का। तो लिख देंगे दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है हमारा 27 है। समझे। और देखो दोस्तों, इसको करना कैसे है कि हमने दो संख्या मानी थी, एक है हमारे पास x, एक है y। इन दोनों का योगफल माने जोड़ कितना है 27 है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। बताओ समझ में आई नहीं आई? आई है ना? तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखो आगे, अब कहता है और गुणनफल 182 है, किसका, संख्याओं का। तो यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त माने दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त। देखो क्या कि लिख देंगे संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं। देखिए कि यहां पर हम दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और y, इन दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। यहां पर दोस्तों ध्यान से समझना, जब उसने योगफल कहा था तो मैंने उसको जोड़ दिया था, और अब उसने क्या कहा है, गुणनफल करा है, तो मैंने इसकी गुणा कर दी है। ठीक है, इसको सरल कर देते हैं। यहां पर लिख देंगे x y बराबर 182। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि यहां पर हम इन दोनों समीकरणों को एक पास रखेंगे, ठीक है, और इसको हल करते हैं। तो देखो यहां पर इस तरह इसको हल नहीं कर सकते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों में से एक मान को इधर पक्षांतर कर देते हैं, या तो x को या y को, तभी आप इसको हल कर सकते हो बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहीं पर मैं आपको समझाता हूं कि मैं y को इधर भेज देता हूं। ये देखिए कि x बराबर, ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे दोस्तों, कि 27 तो ये रहा भाई, x बराबर 27 ये रहा, तो संख्या को इधर भेजेंगे तो काय को हो जाएंगे माइनस की हो जाएगी y, काय की हो जाएगी माइनस की y हो जाएगी। ठीक है, अब यह मुझे प्रश्न जो है बहुत ही सरल हो गया मेरे लिए। ये क्यों सरल हो गया कि अब मैं इस x का मान समीकरण नंबर 2 में आराम से रख सकता हूं। इस प्रकार मुझे थोड़ी परेशानी होती और आपके भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको यहीं पर आपको समझाने के लिए यहीं पर थोड़ा सा मैंने क्या करा, इस y को इधर पक्षांतर कर दिया। तो देखो x ये रहा 27, ये संख्या y को मैं इधर करा तो काय का हो गया माइनस का। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां पर लिख देते हैं क्या कि लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, हम एक में क्यों नहीं रख रहे भैया, क्योंकि एक तो मैंने पक्षांतर किया ही है, इसलिए नहीं रख रहा मैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 का जो मान आया है या x का मान आया है उसमें किस में रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में। और आपको हर एक प्रश्न में ऐसे ही
करना है। इसी प्रकार का प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों जरूर आएगा एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लें। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में कैसे रखेंगे। सबसे पहले मैं रखूंगा समीकरण नंबर 2 यहाँ पर, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। ये लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 2 यहाँ पर। अब देखो x के स्थान पर, इस x के स्थान पर मैं लिख दूंगा 27 माइनस के y, लिख दूंगा 27 माइनस के y, और इसको कर देंगे कोष्टक में बंद। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये y को यूं का त्यों लिख देना है, और 182 हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब y की हमें गुणा करनी है इधर, तो जब y की 27 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27y, क्या हो जाएगा 27y, और माइनस का चिन्ह ये रहा, और भैया y की जब y में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 182। अब देखो, अब ये जो मान आया है y स्क्वायर आया माइनस का, ये हमेशा मुझे प्लस का करना होता है। मुझे क्या, आपको भी प्लस का करना होगा, तभी इसको जो मान है आराम से गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ इसके पास में। जब इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, वाई स्क्वायर काय के हो जाएंगे प्लस के, और ये काय का हो जाएगा इधर आके माइनस का 27y, और ये किसके पास आए थे प्लस के 182 के पास, किसके पास आए थे प्लस के 182 के पास। तो जब ये दोनों मान इधर आ गए तो यहाँ पर क्या रह गया बराबर 0, मतलब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों यहाँ पर जगह कम है तो मैं दूसरे पेज को यूज कर लेता हूँ। देखो दोस्तों मैंने इसके मान मतलब ये जो लिखा हुआ है मैंने इस दूसरे पेज पर लिख दिया। देखो ये रहा, बस मैंने क्या करा कि यहाँ पर जो बराबर 0 आ रही है, यहाँ देख लीजिए एक बार, ये जो बराबर 0 आ रही है मैंने ये इधर लिख दी है। ठीक है, इससे कोई महत्व नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मान है यहाँ पर देख लेते, ये रहा। अब मुझे क्या करना है, ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बना द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण के मुझे गुणनखंड करने हैं। 182 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि मुझे माइनस के 27 प्राप्त हो जाएं, काय के हो जाए माइनस के 27 प्राप्त हो जाए। तो मैं इसको अलग से आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर देखिए कि मैंने यहां पर लिख दिया कितना 182, ये रहा 182। ठीक है, और इसके मैं गुणनखंड कर रहा हूं कि मुझे कितने प्राप्त हो जाए माइनस के 27 आ जाए। तो देखो 2 नीम 18, 2 एकम 2। अब देखो 91 में काय का भाग जाएगा 13 का, 13 सत्ते 91, और 7 एकम 7। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो 7 दूनी कितने हो गए 14, और यहां पर क्या है गुणा में 13 लिख दीजिए। तो देखो 14 और 13 कितने हो गए 27 तो हो गए, लेकिन 14 और 13 की जब गुणा करेंगे तो 182 भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो माइनस के 27 चाहिए, इसलिए यहां पर क्या करूंगा माइनस के 14 और माइनस के 13 यहां पर लिख दूंगा। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस के, लिख देंगे इसको इधर साइड कर देते हैं, माइनस के 14y और माइनस के 13y प्लस के 182 बराबर 0। अब देखो ये है कितने भाग थे 1 2 3 भाग थे, मैंने इसको क्या करा 4 भागों में बांट दिया। जब ये 4 भागों में बट गए तो 2 2 ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, इस प्रकार ले लेंगे कॉमन। अब देखो दोनों में से दोनों तरफ y आ रही है तो दोनों में से एक y ले लेंगे बाहर, तो भैया 2y में से एक y बाहर आ गई तो कितनी बची 1y, माइनस के y से y कॉमन हो गया, क्या बचा 14 बचे यहाँ पर, माइनस का चिन्ह। 13 का भाग 182 में जाएगा। ठीक है, तो 13 को ले लेंगे कॉमन, क्या बचा y बचा। जब माइनस ऐसे सवालों में बाहर हो तो दोस्तों अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 182 से ज्यादा ना जाए तो जाएगा 14 बार। कितनी बार जाएगा 14 बार, बराबर कितना आया 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर y माइनस के 14 और y माइनस के 14 क्या है कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे y माइनस के 14 कॉमन ले लिया, और क्या करा y माइनस के 13, y माइनस के 13 यहाँ पर बचे। अब देखिए इसको जब बराबर 0 आ रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे y माइनस के 14 बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ कर देंगे y माइनस के 13 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा y बराबर इधर आके हो जाएगा हमारा कितना प्लस के 14, और यहाँ हो जाएगा y बराबर प्लस के 13। समझे। और दोस्तों आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम 14 और 13 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, और 14 और 13 की गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 182 हो जाएंगे, जो इस प्रश्न में लिखा हुआ था। देखिए आप खुद। ठीक है, कि उसने क्या कहा था
कि दो संख्या हमें ज्ञात करनी है जिनका योगफल जोड़ के आ जाए 27 और गुणा करके आ जाए कितना 182। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, यही हमारे क्या है आंसर हैं।